रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना कोई बहन न थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया के पास गए ना, तो वहां हुजूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आपको ना लोरियां देती थी। इनका नाम था सैयदा शीमा। शाम के वक़्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती ना, तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख़्याल ये होता कि मेरा भाई ना ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियाँ अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में ना सैयदा शीमा अपना भाई सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के ले आई और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया, तो सबके सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रही हैं। इब्ने हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाकया लिखा है। सैयदना शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर ना समेटती और फिर चूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए, जिनका तर्जुमा ये है कि हमारे रब मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो जमाना भी आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सईदा शीमा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ ना, तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना मुसलमानों को फतह अता की। तो इस कबीले के चंद लोग ना सहाबा इकराम के हाथों गिरफ्तार होकर ना कैद कर लिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर-घर जाकर ना रकम जमा कर रहे थे। चलते-चलते वो सैयदना शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँच गए, जो कि अपनी उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा ना गुज़ार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदना शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और इसमें ना हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते-करते किसी के लबों पर ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया। तो सईदा शीमा सुनकर कहने लगी, अच्छा तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग भी पकड़े हैं? कहा हाँ। सईदा शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ लेके चलो। सुभान अल्लाह। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चले? सईदा शीमा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी ख़ैमों की तरफ जा रही थी, तो सहाबा इकराम ना नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। तो वो मदनी दौर था। सईदना शीमा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी ना, तो सहाबा ने अपनी तलवारें सूंघी और पुकारा, और देहाती औरत रुक जा। देखती नहीं, आगे कूचा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे बगैर अज़न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते। तुम कौन हो? सईदा शीमा ने जवाब दिया, जो अल्फाज कही इनका उर्दू तर्जुमा ये है कि मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बड़ी बहन हूँ। तलवारें झुक गई, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, रास्ता छोड़ दिया गया। सईदा शीमा हजूर के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों आपके लोगों ने ना हमारे कुछ बंदे पकड़ ली हैं, इनको छुड़ाने आई हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहन तुमने ज़हमत क्यों गवारा की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े हजरत शीमा को तोहफे में दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ बहनों को नहीं लुटाया करते, ये सुन्नत है मेरे नबी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए, तो सहाबा की जमात मुंतजिर थी। फरमाया, साहबा आप जानते हैं, जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने ना आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद फरमाया कि आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। बहनों की कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना सिखाई। हर वो बहन जिसको आज उसका भाई इज्जत देता है, तो वो जान ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रहमत बन के आए थे। हर बहन के लिए मेरे नबी रहमत बन के आए थे। बहनों को ये इज्जत ये मुआशरा नहीं दिया करता था। मेरे नबी ने सिखाया कि बहनों को इस्तकबाल कैसे किया जाता है, बहनों को इज्जत कैसे दी जाती है।